नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे भारत के नए संसद भवन के निर्माण के बारे में और नए संसद भवन में स्थापित किए जाने वाले सेंगोल के बारे में। सेंगोल क्या है, चोल साम्राज्य से इसका क्या कनेक्शन है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और चोल साम्राज्य का कनेक्शन भारत के नई संसद भवन से क्या है, क्या भारत अब चल पड़ा है हिंदू राष्ट्र की तरफ या हिंदू राष्ट्र की घोषणा आने वाले कुछ वर्षों में या कुछ दशकों में की जा सकती है। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में आपको पूरा का पूरा डिटेल सेंगोल किस प्रकार से स्थानांतरित किया गया था, किस प्रकार से सेंगोल के माध्यम से भारत को भारत की प्रभुसत्ता वापस प्राप्त हुई थी, उसको भी आप वीडियो के माध्यम से देख सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज भारत के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें सेंगोल की स्थापना के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि सेंगोल जो है, इसकी स्थापना प्रधानमंत्री के द्वारा 28 मई को भारत के नए संसद भवन में, जो हमारा नया संसद भवन बन के तैयार हो चुका है, उसमें देश को समर्पित किया जाएगा। उसी में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। सेंगोल क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सेंगोल को एक तरह से आप राजदंड के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं? राजदंड के नाम से जान सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित कर देंगे। अगर हम बात करें भारत के इतिहास में सेंगोल का कितना महत्व है, तो इसके महत्व की बात करते हुए गृह मंत्री ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात लगभग 10:45 पर तमिलनाडु के अधिनाम के माध्यम से सेंगोल को स्वीकार किया था और यह अंग्रेजों द्वारा हमारे देश के लोगों को लिए गए सत्ता का हस्तांतरण का संकेत था। मतलब जो ब्रिटिश सरकार ने सत्ता ले ली थी हमारे देश की, उसको भारत को वापस करने का एक तरह का प्रतीक माना जाता है। और ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे ऐतिहासिक और परंपराओं को पुनर्जीवित करेंगी, ऐसी बातें अमित शाह के द्वारा कही गई। सेंगोल की बात करेंगे तो ये 14 अगस्त 1947 को ये घटना घटी थी और इसे 75 साल बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है। और सच बताएं तो हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की है, इतनी किताबों को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेंगोल शब्द को हमने या भारत के संसद भवन से जुड़ी हुई ऐसी घटना का जिक्र हम कभी नहीं पढ़ते। हम कैबिनेट मिशन पढ़ते हैं, हम भारत की संविधान सभा पढ़ते हैं, संविधान निर्माण को पढ़ते हैं, भारत की आज़ादी को पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, धार्मिक आंदोलन पढ़ते हैं, लेकिन ये जो जिक्र था सेंगोल का जिक्र नहीं आता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ था जो छिपाया जा रहा था। सेंगोल क्या है? सेंगोल अगर हम बात करेंगे तो इसका इतिहास में क्या रोल रहा है, क्या चीज़ें इसकी रही हैं, तो इसकी जब हम बात करेंगे तो सेंगोल जो होता है ये चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चोल साम्राज्य में बहुत ही बृहद मंदिरों का निर्माण किया गया था और उन्हीं के तहत सेंगोल जो है एक राजदंड का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? राजदंड। ठीक है, ये एक तरह का प्रतीक है। अब इसको स्थापित किया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के बगल में। ठीक है, आप सेंगोल के चित्र को लगातार देख रहे हैं और आगे अभी आप वीडियो में भी देखेंगे किस प्रकार से सेंगोल भारत को समर्पित किया गया था चोल साम्राज्य के द्वारा भारत की सत्ता के लिए। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद भवन का नवनिर्मित भवन जो है उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इसमें 60,000 से अधिक जो श्रम योगी थे, यानी कि इसके निर्माण में जिन्होंने अपना योगदान दिया था, उन सभी का ये सम्मान करेंगे। कितना? 60,000। ठीक है, 60,000 श्रमिकों की बात यहाँ पे की जा रही है। तो चलिए आइए देखिए, पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आइए देखते हैं। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। यह सेंगोल जो है असीम आशाएं, अनंत संभावनाएं और एक मजबूत, स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। यह अमृत काल का प्रतिबिंब होगा जो भारत को अपने विश्व में यथोचित स्थान ग्रहण के लिए गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा। यह ऐतिहासिक अधिनियम के अध्यक्षों से विचार विमर्श कर बनाई गई है। यह सभी 20 अधिनियम
के अध्यक्ष इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहेंगे, जो प्रधानमंत्री जी को सेंगोल अर्पण करेंगे और इस पवित्र अनुष्ठान की पुनः में अपना आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और एक बहुत हर्ष की बात है कि 14 अगस्त 1947 की प्रक्रिया में जो स्वयं उपस्थित थे, वो 96 साल के वुमिंडी बंगारू चेट्टी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। उनका आशीर्वाद भी इस कार्यक्रम को मिलेगा। यह घटना का दूरदर्शन और दी हुई लिंक से सभी मीडिया के माध्यमों से जीवंत प्रसारण देश भर के दर्शकों के लिए, नागरिकों के लिए भी होगा। और अब हम एक डिटेल फिल्म एक पूरी प्रक्रिया पर सांस्कृतिक विभाग ने बनाई है, इसको देखेंगे। August 1947. Madras Presidency, Tamil Nadu. A group of people were preparing for the trip of their lifetime. They had been called to carry out an important mission to sanctify and legitimize the transfer of power from one ruler to another. Where were these people going? Delhi. India was getting ready for its freedom, to be rid of the British rulers. The last Viceroy, Lord Mountbatten, had a task to complete, to hand over power to the Indians. He had a simple query. How should this moment of handover be conducted? A handshake would hardly do. What is the symbolism that should be adopted for the moment? He posed this question to Pandit Jawaharlal Nehru. A good question. Something that needed thought. But puzzled Nehru turned to the veteran freedom fighter, Shri C. Rajagopalachari. Rajaji, as he was popularly known, was from Tamil Nadu. Nehru respected Rajaji's erudition and knowledge of Indian customs and civilization. Well-read as he was, he found the answer in India's past. In the Chola kingdom of Tamil Nadu, one of India's oldest and longest continuous reigns. The transfer of power from one Chola king to another was marked by the passing of the Sengol, the staff of righteousness, blessed by the high priest of the time. Invoking the blessings of Lord Shiva, the Cholas being his ardent devotees. Worship continues in their 1,000-year-old temples to this day. Rajaji recommended that a similar ceremony and symbolism be followed. Nehru accepted this. Functioning to this day, the then seer 20th Guru Maha Sannidhanam, Srila Sri Ambalavala Desika Swami, who was ailing at the time, accepted the task. He commissioned the making of the Sengol with famous jewelers Ummidi Bangaru in Madras. On top of the Sengol was Nandi, symbolizing strength, truth and righteousness. Recalling the making of the Sengol, 96-year-old Shri Bhumidi Ittirajulu. ஆதி நமர் எடுத்துறது செய்ய வேண்டும் என்று என்ன சொன்னார் எடுத்து வந்தார்கள். டிராயிங்ஸ் எல்லாம் காட்டி இட் வாஸ் ரவுண்ட் திங் வித் லாங் போல் இது மாதிரி செய்ய வேண்டியிருக்கு. இது அதை
பெரிய இடத்துக்கு போகுது. ஜாகிரதையாக செய்யணும், நல்லா செய்யணும். Give the order. It was made of silver with gold coating. I was very happy to be associated with the making it. All the people supervised it. நமக்கு சுதந்திரம் வந்துடுத்து அந்த சந்தோஷத்தில் இருந்தோம். அதுக்காக செய்ய வேண்டிய ஒரு செங்கோலை ஆதீனம் அவர்கள் நமக்கு கொடுத்ததால மிகவும் சந்தோஷம். The Holy Seer directed his deputy, Srila Sri Kumaraswamy Thambiran, the Adinan's Oduvar, special singer Manikam, and Nadaswara Vidwan T.N. Rajarathinam Pillai to conduct the proceedings. The delegation was flown to Delhi on a special flight. On the night of August 14, 1947, Srila Sri Kumaraswamy Thambiran gave the Sengol to Lord Mountbatten. Who handed it back to him. The Sengol was purified with holy water. It was taken in possession to Pandit Jawaharlal Nehru. The Oduvar sang verses from the Kollara Padigam, hymns from the Tevaram, composed by the Tamil saint Tirunjana Sambandar. The sannyasi wrapped Nehru in the Pitambaram and handed over the Sengol. The verse ended with the words Adiyargal Vanil Arasalvar Anai Namade, meaning it is our order that the follower of the Lord, the King, shall rule as in the heavens. Thus the transfer of power to rule the nation happened with a symbol as per civilization practice from 1,000 years ago, in a remarkable integration of the South and the North, commemorating the birth of the nation as one. Nehru accepted the Sengol in the presence of Sri Rajendra Prasad, who later became the first president of India. This event was reported in local and international media. Time magazine of 25th August 1947 carried the report. Pandit Nehru thereafter went on to deliver his famous address at the midnight hour of August 14th, 1947. सेंगोल के बारे में जैसा हम सभी ने देखा, ये बेहद महत्वपूर्ण सूचना, और इसके बाद में अब सेंगोल से जुड़ी हुई वेबसाइट को भी आज लॉन्च किया जाएगा। इस सिलसिले में हम फिर से निवेदन करेंगे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री